खूंटी जिले में हो रहे चौकीदार बहाली प्रक्रिया के तहत सबसे पहले आप अपने गांव का नाम, अपने प्रखंड का नाम को सुनिश्चित करेंगे, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप दूसरे गांव, दूसरे प्रखंड के लिए आवेदन करेंगे तो आपका आवेदन रद्द भी हो सकता है। इसी प्रकार के खास जानकारी के लिए देखिए ये पूरी खबर हमने एक-एक कर तैयार किया है कि आप किस तरह से आवेदन करें कि आपका आवेदन रद्द नहीं होगा और आप आगे की प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं द झार न्यूज और मैं हूं गुंजन कुमार। देखिए, खूंटी जिले में चौकीदार की बहाली प्रक्रिया शुरू हो गई है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है, आवेदक जो है आवेदन करना प्रारंभ कर दिए हैं। तो इसमें खास जानकारी हम आपको उपलब्ध करा देते हैं कि चौकीदार बहाली के लिए अगर आप खूंटी जिले के खूंटी प्रखंड से हैं या फिर खूंटी जिले के जिस भी प्रखंड से हैं और उस प्रखंड का गांव का नाम इस बहाली प्रक्रिया के तहत निकाली गई सूची में है, तब आप उस गांव से चौकीदार के पद पर बहाली के लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप खूंटी जिले के किसी खास गांव से हैं, तो आप पहले ये देखेंगे कि खूंटी जिले के खूंटी प्रखंड का वो गांव है कि नहीं, जिस गांव का आप रहने वाले हैं उस गांव का नाम इस सूची में है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप दूसरे गांव से आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर आपका गांव का नाम है और वहां से मांगा गया है चौकीदार पद के लिए आवेदन, तब आप आवेदन कर सकते हैं। लगभग खूंटी जिले के सभी गांवों से ही चौकीदार बहाली के लिए जो है आवेदन मांगा गया है, इतना आप जानकारी रखें। दूसरा ये है कि खूंटी जिले में जो चौकीदार की बहाली हो रही है, इसमें सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। इसमें 50 अंक का परीक्षा होगा, जिसमें कि 30% अंक आपको लाना है। खूंटी जिले से संबंधित ही सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन रहेगा। जैसे कि खूंटी जिले का आपको भौगोलिक ज्ञान होना चाहिए, जिससे आपको क्वेश्चन आएगा। खूंटी जिले के तहत जो है भाषा का ज्ञान आपको होना चाहिए। खूंटी जिले के क्षेत्रफल, आबादी, इस सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। इससे से संबंधित आपको सवाल पूछा जाएगा और इस एग्जाम में, लिखित एग्जाम में आपको 30% अंक लाना जरूरी है। 30% अंक लाने वाले अभ्यर्थी अगले प्रक्रिया के लिए चयन किए जाएंगे। जैसे कि फिर आपको अगले प्रक्रिया में शारीरिक मापदंड से गुजरना होगा। शारीरिक मापदंड में पास होने के बाद ही आपको अगले प्रक्रिया के लिए चयन किया जाएगा। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं सीट आरक्षण के बारे में, फिर हम आपको शारीरिक मापदंड से आगे बताएंगे। सीट जो है खूंटी जिले में कुल 150 है, जिसमें जनरल कोटे से 71 सीट है, एसटी कोटे से 58 सीट है और अन्य अन्य विभाग में आरक्षण प्राप्त करने वाले वैसे अभ्यर्थी जो आरक्षण के हकदार होंगे उनके लिए 21 सीट निर्धारित की गई है, जिसमें कि दिव्यांगजनों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान है। अब हम आपको बता देते हैं कि शारीरिक मापदंड आपका क्या होगा, जिसको आप लिखित परीक्षा जब पास करेंगे, शारीरिक मापदंड पास करेंगे, उसके बाद फिर आपको दौड़ में हिस्सा लेना होगा। तो इसमें जनरल कोटे के जो पुरुष अभ्यर्थी होंगे उनके लिए 160 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग से जो होंगे उनके लिए 160 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए 155 सेंटीमीटर का हाइट होना जरूरी है, यानी होना चाहिए इतना सेंटीमीटर आपकी हाइट। इसके अलावा महिलाओं के लिए, किसी भी वर्ग के महिला अभ्यर्थी हो उनके लिए 148 सेंटीमीटर का जो है हाइट निर्धारित की गई है। अगर आप इन तमाम चीज़ों से गुजरते हुए पास कर जाते हैं, तब आपको जो है दौड़ प्रक्रिया में भाग लेने का मौका मिलेगा। सबसे पहले लिखित परीक्षा, उसके बाद हाइट, उसके बाद अब दौड़। तो पुरुषों के लिए 5 मिनट में 1600 मीटर, यानी कि आप पुरुष उम्मीदवार हैं तो आपको 5 मिनट में या उससे पहले भी आप 1600 मीटर दौड़ पूरा कर सकते हैं, तभी आप अगले प्रक्रिया के लिए चयन किए जाएंगे। महिलाओं के लिए यही प्रक्रिया 8 मिनट में पूरा करना है। आप कह सकते हैं कि महिला उम्मीदवार 1 मील की दौड़ यानी 1600 मीटर की दौड़ आप 8 मिनट में पूरा करेंगे, तब आप योग्य होंगे अगले प्रक्रिया के लिए। तो ये हो गया। अब इन परीक्षाओं में जो भी अभ्यर्थी पास होंगे उनका एक मेधा सूची तैयार किया जाएगा। फिर उसके आधार पर चौकीदार की नियुक्ति में उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा जब आपकी नियुक्ति हो जाएगी, तब आपको सबसे पहले 2 वर्षों के लिए परिवीक्षा के दौरान रखा जाएगा। 2 वर्ष
तक आप सर्विस कर रहे हैं, इस दौरान आपका किसी भी प्रकार का शिकायत विभाग को नहीं मिलना चाहिए। अगर विभाग आपके कामों से संतुष्ट होते हैं तो फिर आपका अगला प्रक्रिया बहाल किया जाएगा। अगर असंतुष्ट होते हैं, अगर विभाग असंतुष्ट होता है, तब आपका सेवा समाप्त कर दिया जा सकता है कार्य के दौरान ही। तो ये जो है खास रूल्स जान लीजिए, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा वेतन भी देख लीजिए, ग्रेड पे जो है अलग-अलग ग्रेड पे बताया गया है, लेकिन हम जो खास इसमें बड़ी जो दिख रही है स्पष्ट तरीके से, वो ही मैं बता देता हूँ, क्योंकि अलग-अलग ग्रेड पे के तहत अलग-अलग फिर आपको वेतन मिलता है, तो कुल वेतन जोड़ के आपको अच्छा खासा वेतन हो जाता है। लेकिन यहाँ जो दिखाया गया है 5200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये तक ये वेतन आपका निर्धारित है। तो इस तरह से खास जानकारी मैंने आपको उपलब्ध करा दिया। अब हम आपको इसी खास जानकारी में से एक और चीज़ बता देते हैं कि आपको चौकीदार बहाली के तहत क्या-क्या देना होगा। सबसे पहले इसमें जो है आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है मिनिमम कम से कम मैट्रिक पास होना ज़रूरी है। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र जो आप आवेदन करेंगे उसके साथ क्या-क्या लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति लगाएँगे। आरक्षण के दावा करने वाले लोग आरक्षण प्राप्ति से संबंधित जाति प्रमाण पत्र लगाएँगे साथ में, आवेदन के साथ में। जन्मतिथि से संबंधित प्रमाण पत्र भी लगाएँगे। इसके बाद आचरण प्रमाण पत्र आपको साथ में संलग्न करना ज़रूरी है। कार्य अनुभव है वो भी आपको लगाना ज़रूरी है। जो अभ्यर्थी होंगे वो उन्हें कम से कम साइकिल चलाने का ज्ञान हो, यानी कि आप साइकिल चलाना जानते हैं। वहीं अगर परीक्षा शुल्क की बात करें तो जनरल कोटा और पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 200 रुपये परीक्षा शुल्क निर्धारित की गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 100 रुपये का परीक्षा शुल्क निर्धारित की गई है। जो भारतीय पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट जो भी इनमें से आपको उपलब्ध है, उसमें उसी के तहत आप उपायुक्त खूंटी के पद नाम से भुगतान कर सकेंगे। चलिए ये हो गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि किस जिले किस प्रखंड से किस गांव का नाम है जहां से चौकीदार बहाली के लिए आवेदन मांगी गई है। चलिए हम एक बार इसको वीडियो स्क्रॉल करके दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले मुढ़ू प्रखंड है। मुढ़ू प्रखंड के सभी गांव लगभग इसमें आ गया है। इसके बाद अड़की प्रखंड, अड़की प्रखंड से भी लगभग सभी गांव है। इसके बाद कर्रा प्रखंड है, इससे भी यहाँ से भी लगभग सभी गांव है। रनिया प्रखंड के भी लगभग सभी गांव है। और इस तरह से जो है अब खूंटी प्रखंड को भी देख लीजिए। खूंटी प्रखंड के भी लगभग सभी गांवों का नाम है जहां से चौकीदार बहाली के लिए सीट खाली हो गया है और चौकीदार बहाली के लिए आवेदन मांगा गया है। अब देख लीजिए ये प्रारूप है फॉर्म का, जो फॉर्म भर के आप भेजेंगे। इसमें एड्रेस भी सब दिया हुआ है, आप जो है किस पते पर आवेदन भेजेंगे, तो एक बार यहाँ देख लीजिए। तो अब देखिए एड्रेस आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है। हम एक बार पढ़ के भी सुना देते हैं। इसमें कहा गया है कि उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी खूंटी के नाम से आप डाक द्वारा समाहरणालय जिला सामान्य शाखा खूंटी, और पिन नंबर भी इसमें भी बताया गया है, इस पते पर आप 29 जुलाई 2024 तक आवेदन भेज सकते हैं। ये आवेदन भेजने की आखिरी तिथि 29/7/2024 यानी 29 जुलाई के शाम तक आपका आवेदन इस पते पर पहुंच जाना चाहिए, तभी आपका आवेदन एक्सेप्ट किया जाएगा। अन्यथा 29 जुलाई के बाद जो भी आवेदन पाए जाएंगे उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। इस पर स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है। तो इस पते पर आप अपना आवेदन भेजें और चौकीदार बहाली प्रक्रिया में अपनी हिस्सेदारी बनाएं। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।